हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग को आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था। और आप ये कह सकते हैं कि ये मेंस एक ऐसा था अभी, क्योंकि जितने भी मेंस बीत रहे हैं उसमें, तो ये मेंस एक ऐसा था जो आप कह सकते हो कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान था। आप इसको कह सकते हो, मतलब आसान पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली ये तो मेंस थोड़ा सा आसान था। ठीक है ना? तो आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं इसमें, कितने कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं, और किस किस सेक्शन में, जैसे जीके में आपने कितने किए, रीजनिंग में कितने किए, तो ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी बात करते हैं इसके एनालिसिस की कि पेपर कैसा आया था और किस टाइप का था, कितने अटेम्प्ट आपको करने चाहिए थे। तो देखो यार, इससे पहले एसबीआई का पेपर हुआ था, एसबीआई पीओ मेंस का, तो वो बहुत ज्यादा टफ था। आपको पता है क्वांट इतनी ज्यादा टफ थी कि उसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक डीआई भी आप नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टफ थी और जीके भी पता नहीं कहां से ही पूछ लिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो आईपीएस पीओ मेंस जो आज पेपर हुआ है, इसमें ऐसा नहीं था, ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। तो हम एक एक करके सभी सेक्शन की बात कर लेते हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या आपसे पूछा गया था और कितने अटेम्प्ट वहां पे आपको करने चाहिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन आया था और ये सेक्शन आपका कहीं ना कहीं आसान लेवल का था, थोड़ा सा, मतलब आप इसको कह सकते हो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। और मॉडरेट से आप ये कहो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आसान भी थे। क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो जरा देख लेते हैं। एक आपकी पजल दी हुई थी जो कि फ्लोर बेस्ड थी, कि फ्लोर है और साथ में जो पर्सन है वो कुछ एक कंट्री से है। ठीक है, जैसे कोई ओटावा से है, कोई पेरिस से है, इस टाइप का आपका फ्लोर बेस्ड पजल दिया हुआ था। इजी पजल था, अगर आपने इसको किया होगा तो ये हो गया होगा आपसे। आई थिंक विद इन टाइम हो गया होगा, इसमें आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगा होगा करने में सॉल्व। एक पजल आई हुई थी जिसमें कि दो स्क्वायर बने हुए थे, एक अंदर था एक बाहर था। अंदर वाले जो स्क्वायर थे उसके सारे पर्सन बाहर देख रहे थे, बाहर वाले स्क्वायर के सारे पर्सन इनसाइड देख रहे थे, और 8-8 पर्सन बैठे हुए थे। आई थिंक कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिला होगा, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। देखिए, इस टाइप से आपको देखने को मिला होगा। आई थिंक इस टाइप से कोई स्क्वायर आपको देखने को मिला होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप से कुछ बन रहा था। तो एक ये पजल आपकी आई हुई थी, और ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पजल जो है थोड़ी सी घुमावदार थी, मतलब इसमें थोड़ा सा फंस सकते थे आप अगर इसको आपने करा होगा तो। हालांकि अगर बहुत ठीक तरीके से आपने किया होगा तो बन गया होगा शायद आप लोगों से ये। और एक हमारी पजल आई हुई थी मंथ बेस, जिसमें कि मंथ दे रखे थे आपको और दो डेट दे रखी थी हर मंथ में, 3 और 18 आई थिंक ऐसी कुछ थी। ठीक है ना? और कुछ कुछ कंडीशन दे रखी थी, थोड़ा सा घुमाने वाली पजल थी वो। और कुछ एक क्वेश्चन अगर बात करें ब्लड रिलेशन के, एक दो क्वेश्चन थे और वो टफ थे यार। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे कोडेड थे और थोड़े टफ थे। आप उसको करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें भी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उनको। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने और बहुत लेंदी था वो क्वेश्चन। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है और यार इतना लेंदी है, मेरे ख्याल से अगर एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो ये था रीजनिंग का एनालिसिस। फिर बात करते हैं दूसरा जीके का। तो देखो जीके में क्या है, अभी एसबीआई पीओ मेंस में जीके बहुत टफ आई हुई थी, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रखे थे, लेकिन इसमें जीके बहुत आसान आसान पूछ रखे थे क्वेश्चन। मतलब अभी जो बीते महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछ रखे थे। अगर आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन सब के कर रखे हैं क्वेश्चन, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर गए होंगे। काफी आसान आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे, काफी ज्यादा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि शायद 2019 से पूछ रखा था, और बाकी क्वेश्चन तो आसानी थे। बुक्स में उन्होंने पूछ रखा था ये लीजिंग लियोन, आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि बुक जो है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो जीके आपका पोर्शन काफी आसान पूछा गया था। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक आरसी आपकी आई हुई थी रोबोट्स के ऊपर, कि रोबोट्स जो हैं उनको गार्बेज उठाने के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन था आई थिंक अर्थ से रिलेटेड, कि अर्थ है, एलियंस थे पहले, किस तरीके से खत्म हुए, ऐसा कुछ दिया हुआ था आपको। और एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा ये देखने को मिला क्वेश्चन, कि जैसे आपको एक वर्ड दे रखा था, जैसे गुड एक वर्ड दे रखा था और आपको कहा था कि इसका सिनोनिम क्या होगा। फिर एक सेंटेंस आपको दे रखा था और उसमें आपको रिप्लेस करना था उसको, और रिप्लेस करने के बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे। ठीक है ना? कि सीक्वेंस क्या होगी करेक्ट, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए हुए थे। और इसी टाइप के और भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश के कई क्वेश्चन हैं ऐसे जो कि अभी मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहे हैं। फिर बात करते हैं क्वांट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांट जो है, देखो क्वांट इसमें कई क्वेश्चन आपके बनाने लायक थे। जैसे कि मैं बात करूं, एक डीआई आपकी जो पहली आई हुई थी, पहली डीआई आपकी थी जिसमें कुकीज दे रखे थे, नंबर ऑफ कुकीज, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था बेसिकली, कि बटर कुकीज है और चॉकलेट कुकीज है, तो उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। दूसरे में क्या है कि आपको चॉकलेट कुकीज के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे थे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ रखे थे।
ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, और ये कहीं ना कहीं ये लेंदी था ये क्वेश्चन। अगर आप इसको करते तो ये बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होता, काफी टाइम आपका इसमें लग सकता था। फिर एक डीए जो थी जिसमें मैनेजर का डिस्ट्रीब्यूशन और अदर देन मैनेजर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, ठीक है ना। मतलब आपको मैनेजर कितने हैं वो दे रखे थे कि मैनेजर ABCD करके आपको दिए हुए कि इसमें मैनेजर जो है वो इतने इतने % है, ठीक है। और आपको एक टेबल दी हुई थी जिसमें कि आपको ये दिया हुआ था कि फीमेल मैनेजर कितनी है, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर कितनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको आप विद इन टाइम कर सकते थे और बहुत अच्छे तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो, ये आपका डीए ऐसा था कि जो आप बहुत अच्छे से कर सकते थे। और इस बार देखने को क्या मिला है, जैसे पिछले साल का मैथ्स बहुत टफ था IBPS PO मेंस का, लेकिन इस बार मैथ्स जो है वो कंपैरेटिवली इजी थी। और मैथ्स में इस बार आपको सीरीज के भी क्वेश्चन देखने को मिले और सीरीज के क्वेश्चन भी इजी थे। सीरीज के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बनाया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, भले ही वो रॉन्ग नंबर की सीरीज थी लेकिन सीरीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे। अगर आपने किया होगा तो हो गए होंगे आई थिंक आपसे, ठीक है ना। जैसा प्री लेवल में आपका रहता है उसी टाइप से आपका ये सीरीज के क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में आई थिंक रीजनिंग में तो 20 अबव भी आप बना सकते थे। हालांकि अगर 15 अबव आपके हैं तो एक गुड अटेम्प्ट आप इसको कह सकते हैं। और क्वांट की अगर बात करें तो अगेन क्वांट में भी आप, जिसकी क्वांट बहुत अच्छी है वो तो 20 अबव बना सकता है। और बाकी अगर आपने इसमें 15 तक इसमें भी अगर आपने किए हैं तो आई थिंक आपका कहीं ना कहीं अच्छे अटेम्प्ट है ये भी, ठीक है ना। और जीके में तो देखो यार, जीके अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों ने कर दिए होंगे इसमें, आई थिंक 30+ जीके में कर दिए होंगे। और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में भी आप लोगों ने अप्रॉक्स 25 to 30 किए होंगे। तो जीके में अगर आप लोगों ने 25 से 30 के बीच में भी किया है तो भी ये गुड अटेम्प्ट है। आई थिंक अगर 20 अटेम्प्ट या 25+ आपने किया है तो एक ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा आपका जीके के अंदर में, क्योंकि जीके काफी आसान आया हुआ था। तो क्या आपके अटेम्प्ट क्या रहे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके अटेम्प्ट कितने कितने रहे हैं और आपने किस किस सेक्शन में कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यार देखो, जैसा कि हमें पता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लेटर राइटिंग है, एक ऐसे राइटिंग है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक एडिटर को लेटर लिखना होता है। एक एडिटर को लेटर लिखने में शायद ये था कि जो टेक्स्ट एप्स हैं तो उसकी वजह से ग्रामर और स्पेलिंग किस तरीके से बिगड़ रही है बच्चों की, उसके बारे में अवेयरनेस देनी थी। और बाकी ऐसे टॉपिक में 2-3 टॉपिक हैं। एक जो मुझे याद है जिसके ऊपर मैंने लिखा है वो है कि ई वेस्ट के बारे में, ठीक है ना। ई वेस्ट के जो मतलब हेल्थ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आपको लिखना था, उसके बारे में। तो ये हमारा रिव्यू था। प्लीज आप लोग अपने अपने कमेंट्स, मतलब अपने अपने अटेम्प्ट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने किए आप लोगों ने, जिससे कि एक हम लोग वीडियो बना सके इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है। बाकी अगर पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये पेपर आसान था, और प्लस SBI PO का जो पेपर हुआ है मेंस का उससे भी ये पेपर आसान था। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कई सारी वीडियो मिलने वाली है इसके ऊपर अभी। जैसे अभी RRB क्लर्क का भी पेपर होना है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ, और IBPS क्लर्क के लिए भी एक आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा जिससे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सके। ओके।